मुझे खुदा के कलाम पर इत्मीनान है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दें। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम को जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपको मालूम पड़ता है कि किस तरह से खुदा अपने लोगों से बात करता है। खुदा अपने लोगों की हौसला अफजाई करता है। खुदा अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है। खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। खुदा अपने लोगों को खौफ से, मायूसी से निकालना चाहता है। और जब ये नया साल मेरी और आपकी जिंदगी में आया है तो खुदा हमसे कलाम करता है। कोई कहेगा आमीन। याद रखिएगा, खुदा कलाम करता है और अपने लोगों की हौसला अफजाई करता है। यहां यशवा मायूस है, बेदिल है, परेशान है, डिस्करेज्ड है, मुश्किल में है, मायूसी में है, दुख में है, क्योंकि मूसा मर गया है। और यशवा सोचता है और सब इस्राएली सोचते हैं अब क्या होगा, क्योंकि लिखा है मूसा मर गया। जब यशवा पहला बाब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो लिखा है खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर उस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूं। आमीन। यहां पर हम देखते हैं किस तरह से एक मायूसी और दुख का माहौल है और मूसा के मरने की वजह से तमाम कौम दुखी है, क्योंकि वो एक अजीम खुदा का बंदा खादिम जिससे खुदा बोलता और खुदा ने उसके वसीले बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाला। लेकिन याद रखिएगा, खुदा यही बताना चाहता था पूरी कौम को और यशवा को और सबों को, आज मुझे और आपको भी, अगर कोई इंसान मर जाए तो ये खुदा का मंसूबा है। लेकिन याद रखिएगा, मूसा मर गया लेकिन मूसा का खुदा जिंदा था और उसने कौम को यही बताया, मूसा मर गया मगर मैं जिंदा हूं और मैं अपने वादों को पूरा करूंगा। हालेलुया। मूसा मर गया है लेकिन मूसा का खुदा जिंदा है। हाथ उठा करके, ये मेरा खुदा जिंदा है, वो वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है, वो मेरे साथ है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी मुझसे दस्तबरदार नहीं होगा। हो सकता है आपको अपने किसी अजीज के जमीन पर से चले जाने के बाद बड़ा दुख हो और आप शायद सोचें कि अब क्या होगा, किस तरह से ये सारा जिंदगी का निजाम चलेगा। आपने कुछ प्लानिंग्स की होती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मेरे कुछ अजीज मेरी तोकों के खिलाफ इस जहान फानी से कूच कर गए और इंसान के दिल में कुछ मंसूबे होते हैं। इंसान ने सोचा होता है अच्छा ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन हमसे बेहतर खुदा जानता है। आमीन। उस वक्त हम सोचते हैं अब क्या होगा, शायद हम मायूस हो जाते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं, हम दुखी होते हैं। यही हाल पूरी कौम का था, यही हाल यशवा का था। और खुदा तब यशवा से बोलता है, खुदा आज आपसे मुझसे बोल रहा है और वो कहता है कि मूसा मर गया लेकिन मैं जिंदा हूं। हालेलुया। और खुदा ने उनको कहा, मूसा तो मर गया लेकिन मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें वो तमाम जगह जो वादा की हुई है वो मुल्क तुम्हें दूंगा, तुम्हें बसाऊंगा, तुम्हारी नस्लों को बरकत दूंगा, क्योंकि मैं जिंदा हूं। हालेलुया। और खुदा फिर यशवा से कहता है कि तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। हम इसको आगे जाके देखेंगे। और जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठा करके हैं, आज खुदा आपसे कहता है जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। वो आपके साथ है और
खुदा ने कहा मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हाथ उठा करके खुदा आपसे कह रहा है, ना मैं तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। जब तीसरे बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं तो फिर यहां पर खुदा यीशु से बातें करता है, बोलता है। और जब हम पहले बाब की 6, 7वीं और 9वीं आयत पढ़ते हैं तो 3 दफा खुदा मूसा के बाद यीशु से कहता है। कितनी दफा कहता है? 3 दफा। 3 कामलियत का आदत है। द नंबर 3 is the number of completion. हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह। आमेन। 3 नंबर ऑफ कंप्लीशन। 3 खुदाओं की बात नहीं हम करते। ये हमारा खुदा जो वाहिद खुदा है, उसके वो 3 अकनूम हैं जो मिलकर एक खुदा बनाते हैं। हालेलुया। आमीन। तो खुदा 3 दफा यहां पर यीशु को कहता है। पहली दफा 6ठी आयत में कहता है फक्त मजबूत हो और हौसला रख। 6ठी आयत में क्या कहता है? आइए पढ़ें। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू उस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिससे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। 7वीं आयत में फिर खुदा कहता है तू फक्त मजबूत, और फिर 7 कहता है नहायत दिलेर हो जा। हालेलुया। मेरे साथ कहेंगे, तू फक्त मजबूत और नहायत दिलेर हो जा। हालेलुया। खुदा फिर उसको सिर्फ ये नहीं कहता मजबूत हो, बल्कि खुदा कहता है नहायत दिलेर हो जा। तू बुज़दिल हो रहा है, तू डिस्करेज हो रहा है, तू फियर खौफ से भरा हुआ है। और याद रखिएगा, खौफ बदरुओं का डंग है। इब्लीस किसी तरह काम नहीं और कर सकता, ना आपके बदन पर कब्जा कर सकता है। खौफ बदरुओं का डंग है। जब खौफ किसी जिंदगी को घेर लेता है, उसका ईमान जीरो हो जाता है। खुदा इसके ईमान को जीरो से उठाकर इस हीरो को तैयार कर रहा है और कहता है खौफ न कर, मैं तेरे साथ हूं। तो फक्त मजबूत हो जा और क्या कर? हौसला रख, नहायत दिलेर हो जा और एहतियात रख के उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे न दाने हाथ मुड़ना न बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। कोई कहेगा आमीन। इस साल कितने हैं जो चाहते हैं उन्हें खूब कामयाबी हासिल हो, खूब बरकतें पाएं? चाहते हैं, हर कोई चाहता है। कोई ऐसा नहीं जो ये ना चाहता हो। हम साल के शुरू में ही दुआएं करते हैं। अब देखें दुनिया के हालात कितने खतरनाक हैं। अमेरिका की 12 रियासतों में तूफानी और स्नोफॉल जो हुआ है इतना ज्यादा हुआ है, बर्फानी तूफान इतना ज्यादा आया है कि बहुत से लोग जो हैं वो शायद मर गए और बहुत से लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। बड़ी मुश्किल में, तकलीफ में 12 रियासतों में लोग। और उसके 2 बड़े शहर जो हैं वहां आग लग गई। और यह भी हाल का वाकया है, कल परसों का। और उसके बड़े 2 शहर जो हैं वो जल गए। 10,000 लोगों के घर जल गए। दुनिया मायूसी, परेशानी, दुख में पड़ी हुई है। खुदा ऐसा नहीं चाहता, लेकिन इस जमीन पर इब्लीस काम कर रहा है। कल मेरी बात हो रही थी किसी से, वहां तो उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं इवन, और वो परेशान है। ये मैं आपको अमेरिका की बात बता रहा हूं, क्योंकि इब्लीस पूरी दुनिया का चैन इत्मीनान खराब करना चाहता है। कभी कभी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं ये चीजें, ये क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। और उसने मुझे बताया कि मैं
अब हम किसी साथ वाली रियासत में दुआ में थे, तो मुझे जब कॉल आती कि क्या हाल है आपका, वो कहते हम मेरे फैमिली तो को छोड़ चुकी थी कि मैं जिंदा वापस आऊंगा, लेकिन वो कहता हम पता नहीं कितने हजार लोग साथ ही दूसरी रियासत में दुआ कर रहे थे और खुदा ने उस रियासत को भी और उस वहां पर लोगों को भी महफूज रखा। हालेलुया, क्योंकि आपका खुदा जिंदा है। हालेलुया, वो आपको महफूज रखेगा। हालात चाहे कैसे क्यों ना हो, तेरे आसपास 1000 तेरे दाने हाथ की तरफ 10,000 गिर जाए, वो वबा तेरे करीब ना आएगी। और मैं बता रहा हूं अभी पूरी दुनिया में एक वायरस वायरल हो गया है जो फ्लू का, गले खराब का है। जैसे कोरोना था, ये उसी की एक किस्म। और चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को यह बताया है कि मेरे हॉस्पिटल भर गए हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी, हमारी और चाइना की सरहदें मिलती हैं। बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में खुदा क्या कहता है, जब हालात खौफजदा हों, मायूसियां चारों तरफ हों और आपके पास सिर्फ एक उम्मीद है, और वो क्या है? आपका खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने 3 दफा यीशु से कहा और नवीयत में फिर खुदा ने कहा, जरा नवीयत देखे, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जाओ, हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। हालेलुया, खुदा कभी आपको नहीं छोड़ता। लेकिन इसके लिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है, ईमान से पहला कदम उठाना होगा आपको। अगर आप चाहते हैं आप बरकत पाए, आपको ईमान से पहला कदम उठाना होगा। अपना मौजज़ा पाने के लिए, अपनी बरकत पाने के लिए इस साल में आपको ईमान का पहला कदम उठाना होगा। और खुदा ने 3 दफा यीशु से कहा, फक्त मजबूत हो और क्या कर, हौसला रख। ऐसे में यीशु ने क्या कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बाब पहले की 11वीं आयत मुकद्दसा में यीशु गया, उसने लोगों को कहा, उसने तमाम सिपा सलारों को जमा किया और कहा, जाओ लोगों के पास जाओ और उनको कहो। मनसबदारों को जमा किया और कहा, उनको कहो लोगों को क्या करें, वो तैयार हो जाएं। 3 दिन के अंदर, 11वीं आयत पढ़ें, 3 दिन के अंदर तुमको इस यर्दन के पार होकर उस मुल्क पर कब्जा करने जाना है जिसका खुदा ने वादा किया है। हालेलुया। 3 दफा खुदा ने उसको कहा और वो गालिब आया अपने खौफ पर, गालिब आया मायूसी पर, गालिब आया डिस्करेजमेंट पर, वो गालिब आ गया। आज खुदा आपको गालिब आने के लिए कहता है। और जब वो मायूसी पर गालिब आया, उसने दिलेरी से ऐलान किया, हम, आप तैयार हो जाएं सब, हम 3 दिन के अंदर उस मुल्क पर कब्जा करने जाएंगे। अब है क्या? अब मैं आपको बताता हूं कैसे जा सकते हैं। यीशु और लोग क्यों खौफजदा और मायूस थे? क्योंकि वो दरिया यर्दन की सरहद पर खड़े थे और दरिया यर्दन का वो हिस्सा जहां वो खड़े थे बहुत बड़ा था और गहरा था, याद रखिएगा। और उनके सामने एक शहर था यरू, जिसमें बाप दोद में वो भेजता है जासूसों को कि आप जाओ और जासूसी करो और खुदा हमें फतह देगा। हालेलुया। तब मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मायूस थे, हम कैसे जाएंगे? ये बड़ा ऐलान था, 3 दिन के अंदर दरिया यर्दन कैसे खुश्क होगा, हम कैसे दरिया यर्दन पार करेंगे, और 3 दिन के अंदर कैसे इतने लोग जा सकते हैं। How it can possible? आप भी शायद समझे, समटाइम आप भी सोचते हो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। आप सोचते हो कलाम सुनाने वाले तो कलाम सुनाते रहते हैं, या खुदा ने तो लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? अगर वो भी ऐसे होते, वो कहते खुदा ने कह दिया यीशु को शायद, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा?
लेकिन उन्होंने ईमान पर खड़े होने का फैसला किया। कोई कहेगा आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाब 3 की 13वीं आयत मुकद्दसा जो आपने पढ़ी, अब उस पर मैं बात करना चाहता हूं। 3 बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा में यहां क्या लिखा है? यशवा 3 बाब उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। और काइन जो हैं वो अहद का संदूक उठाते हैं, और जैसे खुदा ने कहा है यशवा से वो वैसे ही करते हैं। और तब 3 बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा में जब यर्दन के पानी में उन काहिनों के पांवों के तलवे टिक जाएंगे, जो खुदावंद यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यर्दन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है, पानी ऊपर से बहता हुआ नीचे आ रहा था। और यर्दन का पानी, मैं गया हूं, मैंने दरिया यर्दन देखा है, उसका पानी बहुत जोर से बहता है, पहाड़ों से नीचे आता है, और फिर बहुत बड़ा, आप समझे, एक दरिया समुद्र बन जाता है। और फिर इस तरह से कैसे ये थम जाएगा? खुदा ने कहा जब काहिनों के पांव के तलवे उस पानी में टिकेंगे तो क्या होगा? जो पानी ऊपर से बहता हुआ आता है वो थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, जो आपके लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। हाथ उठा करके, जो मेरे लिए नामुमकिन है मेरे खुदा के लिए मुमकिन है। आप सोचते हैं कैसे होगा, लेकिन खुदा के लिए मुमकिन है सब कुछ। यहां बड़ी गवाहियां आपके पास हैं, आपके पास बड़ी गवाहियां हैं। जब खुदा ने आपके लिए कई बार नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, और वो आज भी आपके लिए ऐसा करने को है। कोई कहेगा आमीन, आमीन। लेकिन क्या कहा उनको? उनको कहा कि तुमने क्या करना है। जब हम 14वीं आयत पढ़ते हैं, वो होली है, और उन्होंने जैसा खुदा ने कहा यशवा के वसीले उनको हुक्म दिया वैसे वो चल रहे हैं। और जब आयत के संदूक उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे 15वीं आयत में, और उन कायनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, तो 16वीं आयत कहती है तो जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर रदूम के पास, जो जरतान के बराबर एक शहर है, रुक कर एक ढेर हो गया। कोई कहेगा आमीन। और वो पानी जो मैदान के दरिया यानी दरिया शोर की तरफ बह कर गया था, बिल्कुल अलग हो गया, और लोग ऐन यरू के मुकाबले में उसको खुश्क जमीन में से गुजर कर, वो जमीन खुश्क हो गई, उस जमीन में से गुजर कर लोग पार यरू के सामने चले गए। कोई कहेगा आमीन। कोई इंसान नहीं कर सकता, ये खुदा कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है और वो कायन जो खुदावंद का संदूक उठाए हुए थे यर्दन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहे, और सब इस्राएली खुश्क जमीन पर से होकर गुजरे, यहां तक कि सारी कौम साफ यर्दन के पार हो गई। और जब लोगों ने ये सुना तो मैं आपको बताऊं वो हैरान हुए, और वहां के बादशाहों के दिल लिखा है डूब गए। इनका खुदा इतनी कुदरत वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका खुदा कुदरत वाला खुदा है, और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। लेकिन मैं चाहता हूं 3 बातें समझ लें। आप अगर नए साल में बरकत पाना चाहते हैं तो 3 बातें समझ लें। जोशुआ 1 बाब उसकी 5वीं आयत समझ लें। गॉड इज विद यू। हाथ उठा करके खुदा मेरे साथ है। पहली बात जो समझने की वो क्या है? पहली बात जिस पर ईमान लाना है, ईमान का कदम फिर आप उठा सकेंगे जब आप 3 बातें समझ लेंगे। पहली बात, इन्होंने ईमान का कदम उठाया और पानी खुश्क हो गया और ये दरिया यर्दन को पार कर गए। अगर आप आज बरकत पाना चाहते हैं, साल
2025 में बरकतें पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप मायूसियों पर गालिब आए, परेशानियों पर गालिब आए, अपना मौजज़ा हासिल करें, तो 3 बातें समझनी है। नंबर 1, हाथ उठा करके खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। यशवा पहला बाब 5वीं आयत में लिखा, तेरी जिंदगी भर कोई तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। पहली बात समझने की। अब हाथ उठा करके खुदा मेरे साथ है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, मुझसे दस्तबरदार भी नहीं होगा। हालेलुया। ये पहली बात जो समझने की है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं, ये 3 बातें इन्होंने समझी, इनके लिए दरिया यरदन का पानी खुश्क हो गया, दरिया यरदन थम गया, आपके खिलाफ उठने वाले तूफान थम जाएंगे, मायूसियां उन पर गालिब आए, क्योंकि इब्लीस चाहता है हमें मायूस रखे, हमें परेशान रखे, हमें हमारे माजी के अंदर जिंदा रखे ताकि हम मुस्तकबिल को पा ना सकें। लेकिन खुदा चाहता था, खुदा ने उनके लिए जो मुस्तकबिल रखा है उसे वो पाए, इसलिए खुदा ने उनसे कलाम किया। हालेलुया। पहली बात, खुदा मेरे साथ, हाथ उठा करके आमीन। दूसरी बात, खुदा अपने वादों को पूरा करता है। गॉड कीप्स हिज प्रोमिसेस। खुदा अपने वादों को क्या करता है? 6 आयत पढ़े, खुदा अपने वाद सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तो इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। कोई कहेगा आमीन। खुदा ने वादा किया और जब उसने वादा किया वो अपने वादे से कभी भी नहीं फिरेगा। हालेलुया। जब मैं गीत गाता हूं, वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहां, तो आपको मालूम है मैं बहुत खुशी से झूम रहा होता हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा ईमान है, मैंने ये समझ लिया मेरा खुदा वादों का सच्चा खुदा है और वो अपने वादे पूरे करता है। क्योंकि अगर कोई शख्स वादा करके पूरा नहीं करता तो उसकी रेपुटेशन खराब होती है। इसलिए अगर खुदा वादे करता है और वो पूरे ना करे तो किसकी रेपुटेशन खराब होगी? तो खुदा अपनी रेपुटेशन कभी खराब नहीं करता, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसलिए वो अपने लोगों के दरमियान उतर आता है, वो कुदरत से काम करता है, वो मौज से करने के लिए आज भी तैयार है। अगर लोग समझ ले वो साथ है, वो कभी नहीं छोड़ता और वो वादों का सच्चा है। और तीसरी और आखिरी बात, खुदा जब कहता है वो करता है। हालेलुया। गॉड हैज टोल्ड यू टू डू इट। खुदा ने ऐसा करने के लिए कहा है। खुदा ने यहोशू से कहा वो करेगा और उसने किया। जैसे यहोशू ने कायनों को कहा, खुदा ने उसे बताया। कायनों ने जब ईमान का पहला कदम उठाया और ईमान से कदम पानी में रखे, उनके पांव ही अभी सिर्फ भीगे थे कि पानी पीछे को हटना शुरू हो गया, ऊपर से आता हुआ पानी थम गया, ढेर बन गया। हालेलुया। और जमीन खुश्क होना शुरू हो गई। जो इधर पानी चला गया था वो उधर को चला गया। हालेलुया। हालेलुया। खुदा हर एक बंधन को तोड़ने की कुदरत रखता है। हालेलुया। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने यहोशू से कहा और वो करेगा। यहां इस कहानी का नुक्ता रूज है और ये इसका क्लाइमिक्स जो है, ये इस कहानी का नुक्ता जो है वो ये है, पहला कदम उठाना हमेशा मुश्किल होता है, बड़ा खौफजदा करने वाला होता है, और इसलिए लोग खुदा के साथ चलने का फैसला नहीं करते। लेकिन इफिसियों के खत में 2 बाब में लिखा हुआ है कि तुमको फजल के वसीले ईमानी से, खुदा के फजल से, ईमान से निजात मिली है। हालेलुया।
ये तुम्हारे कामों से नहीं, ताकि कोई फख्र ना करे। ईमान के वसीले, फजल से ये सब कुछ होता है। कैसे होता है? लेकिन किसके वसीले? ईमान के वसीले, ईमान ही से, फजल के साथ। किसके साथ? ईमान के वसीले, फजल से सब कुछ होता है। अब आपका ईमान क्या खुदा के साथ पहला कदम उठाकर चलने के लिए तैयार है? क्या आप अपना मौजज़ा पाने के लिए ईमान का पहला कदम उठाते हैं? हाँ, खुदा मेरे साथ है। हाँ, खुदा ने कहा है वो करेगा। हाँ, खुदा वादों का सच्चा है। हालेलुया। तो जब आप तीन बातें समझ लेंगे, हाँ खुदा मेरे साथ है। ज़बूर 23 में मुक़द्दस दाऊद क्या कहते हैं? वो मेरे साथ है, मैं किसी बला से, हालेलुया, क्योंकि तू मेरे। तो पहली बात समझ लेनी चाहिए, खुदा साथ है हमारे। जब हम उसकी इबादत करते हैं, कभी कभी इब्लीस हमें शक में रखता है, खौफ में रखता है, खुदा साथ नहीं है, वो हमेशा झूठ बोलता है, उसने आपको छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। उसने कहा मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तुझे कभी। और जिन्होंने उसके पाक खून से अपने जामे धो लिए, तौबा की, बपतिस्मा लिया, याद रखे अगर उनसे कभी कोई गलती खता हो जाती है, वो माफी मांगते हैं, खुदा उन्हें माफ करके बहाल कर देता है। हालेलुया। इसलिए इब्लीस की मायूसियों को नो कह दे। हालेलुया। और यीशु मसीह को ईमान में हाँ कह दे, यस। और अगर अभी तक यीशु मसीह को आपने ईमान से कबूल नहीं किया, तो फिर इस निजात को पाइए, ये इस भेद को पाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ऐसा करेंगे, ईमान से पहला कदम उठाएंगे, तो फिर आपका पहला कदम आपके लिए मौजज़ा तैयार कर देगा। कोई कहेगा आमीन? मेरा ईमान का कदम मेरे लिए मौजज़े करता है। हालेलुया। आपका ईमान का उठाया हुआ कदम आपके लिए मौजज़े करेगा, मौजों के लिए राह खोल देगा, मौजे जारी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हमेशा ये कहते रहेंगे नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, और मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकता, वो कहते मूसा मर गया अब कुछ नहीं हो सकता, खुदा कहता उठो जाओ, 3 बार खुदा ने कहा, वो कहते नहीं है खुदा अब नहीं, हमने जाना। क्या दरिया यरदन 2 हिस्से होता? क्या वो खुश्क जमीन से निकलते? क्या वो यरू को फतह करते? क्या वो वादा किए हुए मुल्क में जाते? नहीं। वो किस लिए गए? उन्होंने खुदा को अपने साथ पाने की समझ पा ली। हालेलुया। यकीन कर लिया खुदा हमारे साथ है, यकीन कर लिया वो वादों का सच्चा है, जब वो वादे करता है वो पूरे करता है। यकीन कर लिया खुदा ने कहा है वो जरूर करेगा। कोई कहेगा आमीन? इसलिए आपको पहला कदम उठाना है ईमान का, अपने मौजज़े को हासिल करने के लिए। मैं आपसे एक शख्सी सवाल पूछना चाहता हूं, आपका दरिया यरदन क्या है? What is your river Jordan? आपका दरिया यरदन क्या है? कौन सी मुश्किल है, कौन सी रुकावट है जो आपके मौजज़े में, आपकी बरकतों में हायल है? क्या खुदा ने आपको कुछ करने के लिए कभी कहा है? और अगर कहा है तो क्या आप उसे करने से डरते हैं? अगर डरते हैं तो आज उस डर को दूर कर दे। आपका मौजज़ा तैयार है। हालेलुया। आपका मौजज़ा तैयार है। वो जब से कहता है इस साल बरकत पाने के लिए हौसला रख, खौफ न कर, मैं तेरे साथ हूं। अपना मौजज़ा पाने के लिए तैयार हो जा, वो आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप अपना पहला कदम उठाएं और अपना मौजज़ा रिसीव कर ले। हालेलुया।